हेलो। नमस्कार साथियों, मैं अरुणवीर सिंह आप सभी का ITI अंडर 24 शो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, वैकेंसी न्यूज में एक और ITI से रिलेटिव हम वैकेंसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। वह वैकेंसी आपकी आई हुई है कहाँ की? झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी झारखंड SSC में जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची, है ना। और इसमें आपकी ITI की वैकेंसी आई हुई है। और ITI की वैकेंसी में क्या क्या योग्यता है, क्या उसकी एक तरह से कह सकते हैं एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, क्या एज मांगा है ना, और कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। तो जल्दी से आप लोग सेशन से एक बार जुड़ जाइएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर क्या कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। तो साथियों, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इसमें आपके जो झारखंड SSC की जो वैकेंसी आई हुई है, जिसमें ITI होल्डर की जो वैकेंट है, उसकी जो परीक्षा शुल्क सबसे पहले उन्होंने लिख दिया है कि भाई हम इतना परीक्षा शुल्क लेंगे। कितना लेंगे? 100 रुपया लेंगे। कितना लेंगे? 100 रुपया लेंगे। अगर वही झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति होंगे, उनके लिए हम क्या लेंगे भाई? 50 रुपया। कितना लेंगे? 50 रुपया लेंगे। ठीक है। और इसके बाद और आगे हम चलते हैं, आपको बताते हैं क्या क्या इसमें वैकेंट है। ये रहा आपका रिक्तियों का विवरण। और उसमें सबसे पहले हमारा ये रहा, है ना। योग आपका टोटल आया है वैकेंसी हमारी जो स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, कौन सी है? स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है मेरे भाई, है ना। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की जो हमारी वैकेंसी है, हम उसके बारे में जानते हैं। स्ट्रीट लाइट जो इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है, जिसमें टोटल सीट कितनी है? 55 सीट है। कितनी सीट है? 55 सीट है। अनारक्षित की जो सीट है वो 23 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 14 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 5 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5 है। और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित के लिए 3 है। और आपका आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए कितना है? 5 है। और वही पाइपलाइन इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई है, इसमें जगह कितनी आपकी है? 16 है। कितनी है? 16 है। और अनारक्षित के लिए आपका 07, यानी कि आप कह सकते हो मेरे भाई कि अनारक्षित के लिए कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। कितनी है? 7 वैकेंसी है अनारक्षित के लिए, यानी UR 07। ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए 04, अनुसूचित जाति के लिए 02, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 01 और पिछड़ा वर्ग के लिए 01। टोटल कितनी वैकेंसी है? 16 वैकेंसी आपकी आई हुई है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो पाइपलाइन इंस्पेक्टर बनेगा उसकी वैकेंसी कितनी है? 16। और स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की वैकेंसी कितनी है आपकी? 55 है। कितनी है? 55 है। ठीक है। और क्या क्या इसमें भाई है, आइए देखते हैं। ये देखिए, रिक्तियों का कनिक अभियंता यानी विद्युत, हमको तो ITI से, क्योंकि हम ITI इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं, तो हमको ITI से ही चीज़ों को देखना है। ठीक है। और आइए आगे चलते हैं। अगला हमारा ये आपका इन्होंने दिया कि पता करने का वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, है ना। चलो भाई आगे आओ, आगे आओ। आरक्षण को जो इसको मिलेगा आरक्षण होगा। और क्या क्या दिया है भाई इसने? सक्षम स्तर, उसके बाद आपका क्या क्या दिया है, आइए देखते हैं भाई। कृषि अभियंत्रण है। और क्या है? चुंबकीय अच्छा अच्छा, ये इसका सिलेबस आ गया। आओ आओ आओ, सिलेबस दिखाता हूँ, यही तो जरूरी था, है ना। सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सब्जेक्ट है ये ना। अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सब्जेक्ट है। किसके लिए है? विद्युत अभियांत्रिकी के लिए। ठीक है। क्या क्या पूछेगा, लेकिन हम देख लें कहीं स्ट्रीट लाइट का भी तो नहीं है, स्ट्रीट इंस्पेक्टर का तो नहीं ना है। हम उसको लाइट बता रहे हैं आपको, है ना। चलो आओ देखते हैं भाई। समान ज्ञान, अच्छा परीक्षा का कार्यक्रम कैसा कैसा क्या है, आओ आओ और देखते हैं, और देखते हैं, और कुछ मिले आपको तो बताते हैं भाई। आइए जरा देखते हैं। आरक्षण दावा करने वाले अभ्यर्थी, अच्छा ठीक है, जाति प्रमाण पत्र ले लेंगे, वो कोई बात नहीं है, उनको दे दिया जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन, ऑनलाइन आपका आवेदन होगा। ठीक है। ऑनलाइन के बाद
ये चीज़ हो गई। आप परीक्षा शुल्क का भुगतान आपको करना है, ओके। सर हमको चाहिए क्या, पदों का विकल्प, परीक्षा का स्वरूप। हाँ देखिए, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। परीक्षा का स्वरूप देखिएगा, आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी ली जाएगी तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों को मेधा यानी मेधा बोलता है, उसको बोलते हैं मेधा सूची में उनके प्राप्तांक नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, एक से अधिक शिफ्ट होगा तो हाँ। अब आइए, कुल प्रश्न कितने होंगे, कुल प्रश्न होंगे 120 और परीक्षा अवधि की टाइमिंग कितनी होगी, 2 घंटा। सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन आएंगे और आपके ट्रेड से 80 क्वेश्चन होंगे, 80 और 40। ठीक है, तो देखिए उन्होंने लिखा भी है किसके किसके लिए। अभियांत्रिक कुल प्रश्न 120, परीक्षा अवधि 2 घंटा। ठीक है, और यांत्रिक ऑटोमोबाइल, कृषि अभियंत्रणा, मोटरयान, कनीय अभियंता, यांत्रिक विद्युत। चलो भाई आगे चलते हैं। हमारे स्ट्रीट लाइट भाई साहब के लिए क्या है। अब देखो सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछेगा, देख लीजिए। सामान्य अध्ययन में आपके क्या क्या चीज़ है, आपके जीके जीएस जो भी क्वेश्चन है वो आपके पूछ लिए जाते हैं, पूछे जाएंगे। और साथ में इसमें सामान्य विज्ञान भी पूछा जाएगा, सामान्य गणित भी पूछा जाएगा, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर की मूलभूत ज्ञान भी पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको तो ट्रेड से मतलब है, हमारा ट्रेड से मतलब है। ठीक है, कि भाई हमारा सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। चलो भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो नहीं, हमको तो स्ट्रीट ये रहा, स्टेट ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स। चलो भाई कोई बात नहीं है। ये देखिए स्ट्रीट लाइट, देखो ये रहा। अब इसको देखो, अब देखो हमारा जो स्ट्रीट लाइट वाला आ जाइए। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर एवं पाइपलाइन इंस्पेक्टर पदों के लिए सीधी नियुक्ति होती मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर एवं पाइपलाइन इंस्पेक्टर के पदों के लिए सीधी नियुक्ति होती परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत होगा। कैसा होगा वो तो हमने बताया इंजीनियर का, लेकिन हमारा आईटीआई का, तो आईटीआई के लिए हमारा जो होगा कुल प्रश्न कितना होगा, 180। परीक्षा अवधि की टाइमिंग जो होगी कितनी होगी, 3 घंटा। कितनी होगी, 3 घंटा होगी। कितनी होगी, 3 घंटा होगी। कितनी होगी, 3 घंटा होगी, जिसमें 120 प्रश्न होंगे। नियमावली से परीक्षा संबंधी विषय, सामान्य ज्ञान के कितने होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे। तो 60 120 कितने हो जाएंगे, 180। इस स्ट्रीट लाइट के लिए विद्युत व्यवसाय यानी इलेक्ट्रीशियन, हमारा इलेक्ट्रीशियन चाहिए। क्या चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए। ठीक है, और प्लम्बिंग व्यवसाय यानी जो अगर प्लम्बरिंग वाले जो बच्चे होंगे वो पाइपलाइन इंस्पेक्टर में आएंगे। ठीक है, तो इनका जो परीक्षा का कार्यक्रम क्या होगा, आइए देखते हैं जरा क्या क्या पूछेगा। देखो एलाइड ट्रेड से क्या क्या पूछेगा। ठीक है, फिटिंग टूल्स, ये तो आपका प्लम्बरिंग का दिया है ना। इधर आ जाओ, ये तो ऊपर आ जाओ, प्लम्बरिंग के हमारा इलेक्ट्रीशियन, अंडरग्राउंड केबल के बारे में पूछेगा, ओम्स लॉ पूछेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पूछेगा। ठीक है, और सेम इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस आपसे पूछेगा। ठीक है, अब पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए ये हैगा। ठीक है, और क्या क्या है भाई, ब्लेड्स है, देयर है, जो भी आपका आएगा। टूल से आप कह सकते हो, टूल से भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपका। अंडरग्राउंड ओम्स लॉ है, बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक में लेड एसिड सेल वगैरह, एमसीबी अर्थ लिगे, एमसीबी, टाइप्स ऑफ एडवांटेज, 3 फेज सर्किट, सब कुछ आपको जो इलेक्ट्रीशियन सिलेबस होता है सब पूछता है। बाकी ये पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए सिलेबस है ना। तो कारपेंटर वर्क्स, गैस वेल्डिंग, तो हम इलेक्ट्रीशियन को ही फोकस कर रहे हैं क्योंकि हम तो इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं ना। और इसमें देखिए क्या क्या है, और स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर और पाइपलाइन इंस्पेक्टर पदों के लिए क्या क्या है। मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवार को प्राप्तांक क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा ना। परीक्षा में न्यूनतम अंक भी लाना आपको अनिवार्य है। जैसे इसमें लिखा है क्या कि 40%, ठीक है, अनारक्षित के लिए यानी यूआर के लिए, और अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए 32% लाना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, और पिछड़ा वर्ग अनुसूची के लिए 36.5 यानी 36.5, और आदिम जनजाति के लिए 30 है ना, और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए भी 40 लाना है। आ जाओ और देख ले क्या क्या इसमें दिया। 2001 आयोग, चलो नियुक्ति तो होगी ही होगी। ठीक है, इसकी एज होगी 18 से 28 है ना। एज कहाँ गया भाई, आ जाओ भाई। एज, परीक्षा केंद्र, आपका परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन वगैरह प्रवेश पत्र सब कुछ है तो आपको तब मिलेगा है ना। एज कहाँ गया भाई इसका, इसका एज कहाँ गया, आइए देखते हैं। एज भी होगा कहीं न कहीं ज़रूर होगा है ना। एज को भी बता देते हैं आपको, इसकी एज कितनी मांगी। कुल रिक्ति हो गई 18,
भाई एज कहाँ गया इसका? ठीक है, आपने इसको बता दिया। परीक्षा एज, डिप्लोमा तकनीकी, है ना, प्रथम स्थान मेडल। एज कहाँ गया इसका? कनिक अभियंता एज। हाँ ये देखो आ गया। अधिकतम उम्र सीमा किसके लिए है? न्यूनतम 18 साल। अधिकतम कितनी है? अधिकतम इन्होंने दिया है 37 वर्ष। कितना दिया है? 37। यानी आप कह सकते हो कि अनरक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वालों को 35 साल की तक दिया है और अनरक्षित वालों के लिए 37 साल। बाकी जैसा आपकी छूट एज का मिलेगा आप ऐसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो अगर जो भी बच्चे झारखंड एसएससी में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो वो फॉर्म को जरूर फिलअप करेंगे, अच्छी वैकेंसी है। तो बस वैकेंसी न्यूज़ की खबर में बस आज इतना ही। फिर कोई अपडेट या कोई वैकेंसी आती है तो फिर हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत।